ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर हाँ। वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है ये। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने, तो द्वारका में। तो चूंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है, और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे। तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मेटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना धर्म योगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूं कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का। तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, ये पक्का मुझे मरवाना है। तो लेकिन बाद में और भी कई लोगों ने कहा पाकिस्तान से, तो मैंने कहा अच्छा चलो, पाकिस्तानियों की सोच इतनी खुली है। आपको लगता है सर सोशल मीडिया कोई रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की सोच को बदलने में? मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है सो कॉल्ड। कल हम लोग की बातचीत भी हुई थी आरजू जी, और मैं ये कहता दोनों तरफ एक फियर है, एक फियर तो है और वो जेन्युइन है।
हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, आपका शायद बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंशन है, इमेजिनरी एप्रीहेंशन कह लें हम उसको। तो उसको समझना पड़ेगा, दोनों साइड की सेंसिटिविटीज को समझना पड़ेगा। ये जो एक डिस्ट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट से ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, ठीक है ना, उसको एड्रेस करने का यही तरीका है कि लोग समझें, और वो समझें कि कई थ्योरीज का जो प्ले आउट हो रहा है उसने दिमागों पे ऐसा कब्जा किया हुआ है कि वो एक नॉर्मल दिमाग नहीं बनने जा रहा। और उसमें मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ज्यादा सुधरने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान जिस थ्योरी से चल रहा है वो 700 साल पहले रिजेक्ट की जा चुकी है और लोग उससे आगे आ चुके हैं। सो ये तो अनइक्विवोकल कहना चाहिए कि द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, मैं फिर ये कहूंगा, आप हैं, मैं यूट्यूब में जितने हैं, रिबाहा जी हो गई, आप, फकर भाई हैं, ये निमरा जी है, जितने बच्चे हैं, ये मैं भूल रहा हूं कई बच्चों के नाम, सब दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और मुझे ये होप देता है, एक बार तो मुझे किसी एक रैंडम बच्चे ने पाकिस्तान के मैसेज किया कि सर आपका इंटरव्यू करना है, और जो बातें उसने कही वो बात सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो अब यही है कि बात देखिए, बात बस अब ये डिस्कस करेगी कि क्या ये फेक कर रहा है या ये जेन्युइन चेंज है। यही एक चीजें बची हुई हैं जो दोनों पार्टीज को समझना होगा। और मैंने फिर कहा कि अगर पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन की ओर जाता है तो फिर ये मतलब विश्वास बहुत आसानी से बहाल हो सकता है कि जैसा आपने भी कल कहा था कि किताबों से ही रास्ता गुजरेगा, स्कूलों से ही रास्ता गुजरेगा, तो वही एकमात्र रास्ता है। और मैं इसमें ये कहूंगा कि जो आपने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, तो वो जब गए थे 10 दिन जो उन्होंने ठंडा पानी डाला था, बेसिकली उसको यम नियम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके लिए आपको 10 दिन तक एक कठिन जीवन का पालन करना पड़ता है, जिसमें आप आहार नहीं ले सकते हर तरीके का, आपको एक निश्चित प्रकार का आहार यानी फूड लेना पड़ता है, आप बिस्तर पे नहीं सोते, आप जमीन पे सोते हैं, सवेरे उठ के आप ठंडे पानी से या जो भी है वो नहाते हैं। तो उन्होंने वो जो यम नियम थे उसका बहुत कठोरता से पालन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि वो हर जगह पे जहां जहां भगवान राम के टेम्पल्स थे भारत के हर कोने में वो गए और वहां के हर मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया, और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत के जनमानस पे। और कोई भी हो, वो जनमानस का मजहब क्या है, पंथ क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ा यूनाइटिंग और बड़ा ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल वो एक इम्पैक्ट लोग महसूस कर सकते हैं। मैंने महसूस किया। तो प्रधानमंत्री मोदी के उस देवत्व गुण का, जिसको आप कह लीजिए, सो दैट वाज इट। एंड पाकिस्तान से मैं तो होपफुल हूं और आई होप कि कुछ अच्छा ही हो। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि पाकिस्तान में चले इलेक्शन हो गए, जैसे तैसे भी हो गए, हम उसको क्या कहें, अब गवर्नमेंट भी बहरहाल हो जाएगी, बनी जाएगी कुछ दिनों में, फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाएगी और जो बाकी प्रोविंसेस हैं वहां पर भी गवर्नमेंट आ जाएगी। दो तरह की चीजें चलती है, मतलब ऐसा लगता है 2 वीक्स एक बात हो रही होती है, 2 वीक्स के बाद वही बात उलट के हो रही होती है। यानी 1-2 हफ्ते ये बात करते रहते हैं लोग, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, कि मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर पाकिस्तान से बात होगी, फिर हो सकता है कि जी ट्रेड शुरू हो जाए, नहीं तो आना जाना शुरू हो जाए, नहीं तो कुछ हेलो हाय हो जाए। मतलब बहुत ही किसी हल्की सी चीज से शुरू करें लेकिन बातचीत शुरू होगी, कुछ बेहतरी आएगी। 2 वीक के बाद एकदम से जो है ना, ये मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ कि हिंदुस्तानी भी यही बात करते हैं और पाकिस्तानी भी यही बात करते हैं। उसके बाद एकदम से यू टर्न मारते हैं इमरान खान वाला ना, पूरा घूम जाता है और उसके बाद कहते हैं नहीं मोदी जी कोई बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी है, हम तो अपना कुछ और कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के बारे में चैनल्स पे भी बात नहीं कर रहे, टीवी चैनल्स पे भी बात नहीं कर रहे। ये और बात है कि हर दूसरे दिन मैं जाती हूँ तो वो पाकिस्तान की बात हो रही होती है और जब मैं नहीं जाती हूँ तो देखती हूँ तब भी रोज ही तकरीबन हर दूसरे दिन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर शोज भी हो रहे होते हैं। मेरा होना या ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन वो हो रहे होते हैं जो मैं देखती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान अपने उस सपने को पूरा किया है जिसकी चाह उन्हें दशकों से थी।
गुरुवार को उन्होंने न केवल समुद्र में आस्था की डुबकी लगाई बल्कि उस स्थान पर जाकर प्रार्थना भी की जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त होने के बाद प्राचीन द्वारका शहर पानी में डूब गया था। पीएम मोदी ने द्वारका जिले में पहुंचकर समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग की और समुद्र के नीचे द्वारका में पूजा भी की। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सबसे प्यारी चीज मोरपंख को भी उन्हें भेंट किया। न्यूज एजेंसी ANI ने इस दिव्य पलों का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह मोर पंखों के साथ पानी के अंदर जाते नजर आ रहे हैं और फिर उन्हीं मोर पंखों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर हाथ जोड़कर नमन करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी पानी के अंदर ही ध्यान लगाते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी ने अपने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आज मैंने जिन क्षणों का अनुभव किया है वे सदैव मेरे साथ रहेंगे। मैं समुद्र की गहराई में गया और प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। पानी के अंदर छिपी द्वारका नगरी के बारे में पुरातत्वविदों ने बहुत कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी द्वारका के बारे में कहा गया है कि यह सुंदर द्वारों और दुनिया की चोटी जितनी ऊंची इमारतों वाला शहर था। इस नगर का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं समुद्र की गहराई में गया तो मुझे दिव्यता का अनुभव हुआ। मैंने द्वारकाधीश के सामने शीश झुकाया। मैं अपने साथ एक मोरपंख ले गया और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। मैं हमेशा वहां जाने के और प्राचीन द्वारका दर्शन के अवशेषों को छूने के लिए इच्छुक था। मैं आज भावनाओं से भरा हुआ हूं और दशकों पुराना मेरा सपना आज पूरा हुआ है।